इजराइल से दूसरी खेप जिसमें हिंदुस्तानी लौट रहे हैं। 235 भारतीयों की वतन वापसी हुई है और ये जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे। अपडेट क्या है इसको जानने के लिए अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अभी जानकारी आपके पास है, क्या अपडेट है, आप दर्शकों को सूचित करें। आशुतोष, देखिए, भारतवासियों के लिए इस वक्त सुकून का पल है, क्योंकि जो ऑपरेशन अजय भारत ने शुरू किया था इजराइल से भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करके इंडिया वापस लाने के लिए, भारत वापस लाने के लिए, उस ऑपरेशन अजय की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। तेल अवीव से जो फ्लाइट निकली थी वो अभी सेकंड फ्लाइट आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है। हम गेट नंबर 5 पे अराइवल जहां पे होता है आईजीआई एयरपोर्ट पे, वहां खड़े हैं और अभी से कुछ देर में इंतजार बस इतना है कि जो भारतीय 235 के करीब भारतवासियों को जो रेस्क्यू करके लाया जा रहा है इजराइल से, तेल अवीव से, वो यहां पे लैंड करेंगे। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को ये भी दे देते हैं कि खुद एमओएस एमईए आरकेआर सिंह वो खड़े हैं अंदर, एयरपोर्ट के अंदर खड़े हैं तमाम उन लोगों से मिलने के लिए जिनको ऑपरेशन अजय के तहत रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। अहम बात यह है कि कल पहली फ्लाइट आई थी ऑपरेशन अजय के तहत, 212 भारतीयों को वापस लाया गया था और सब ने एक स्वर में भारत सरकार की को धन्यवाद दिया था, क्योंकि हम सबको पता है कि इस वक्त किस तरह से तमाम परिस्थिति जो है इजराइल के अंदर लगातार खराब हो रही है। और ये हालात जो हैं 7 अक्टूबर को जब हमास ने टेरर अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तब से ही लगातार स्थिति खराब हो रही थी। उसके बाद भारत सरकार ने सिचुएशन का रिव्यू किया और फिर तय हुआ था कि ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जाएगा और कल पहली रेस्क्यू फ्लाइट दिल्ली लैंड कर चुकी थी। तेल अवीव से 212 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था और आज 235 के करीब भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। भारत दिल्ली पहुंच चुके हैं, फ्लाइट लैंड कर चुकी है। एमओएस एमईए आरकेआर सिंह ने इन लोगों को रिसीव करने के लिए खुद अंदर खड़े हैं, यानी कि एक ह्यूमन टच भी पूरे के पूरे ऑपरेशन को दिया जा रहा है। अहम बात यह है कि किस तरह के लोग वापस आ रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है, इस फ्लाइट के अंदर ज्यादातर वो लोग हैं जो किसी न किसी एक प्रोफेशनल साइड की एक्सपर्टीज रखते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, स्कॉलर्स हो, फेलोज हो। इस तरह के लोग फिलहाल जो दूसरी फ्लाइट आ रही है तेल अवीव से, उस फ्लाइट के अंदर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये सब एक टेक्निकल सपोर्ट, एक्सपर्ट सपोर्ट दे रहे होंगे अलग अलग कैपेसिटी में इजराइल के अंदर। और अब हालात इस तरह से खराब हुए हमास और इजराइल के बीच चल रहे जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से। लेकिन अहम खबर यह है, बड़ी खबर यह आशुतोष कि 235 लोगों की लैंडिंग हो चुकी है, दूसरी फ्लाइट लैंड कर चुकी है और अब से कुछ देर में उन लोगों के बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आशुतोष, बिल्कुल अमित, नजर बनाकर रखें आप, आपका दोबारा हम रुख करेंगे और बहरहाल आपका हम धन्यवाद कहेंगे इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, इजरायली सेना गाजा के आसपास लगातार घेरा बनाए हुए है और वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो कि हमारे सहयोगी गौरव सावंत की रिपोर्ट है। आप नजर डालिए। इस समय हम लोग दक्षिणी इजराइल में है, गाजा पट्टी से बहुत दूर नहीं है ये इलाका और ये एक कैंप है इजराइल की सेना का। यहाँ पर उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स सबको तैनात कर दिया गया है और अब जैसे ही आदेश आएगा तो ये टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो 24 घंटे की डेडलाइन जो गाजा पट्टी के नागरिकों को दी गई है कि वो पीछे हट जाए ताकि उस इलाके में जहां हमास के ठिकाने हैं उनको हवा से ध्वस्त किया जा सके, मिसाइलों से ध्वस्त किया जा सके, 155 मिलीमीटर तोपों से ध्वस्त किया जा सके। और जब वो सब हो जाए, जब हमास अपना सिर उठाने की स्थिति में ना हो, तब ये टैंक, मरकावा टैंक, ये इजराइल के मेन बैटल टैंक है और करीब 2000 की संख्या में इस तरह के टैंक इजराइल की सेना के पास है, जो अलग अलग जगह से न केवल गाजा पट्टी में आगे बढ़ेंगे बल्कि उत्तरी सीमा पर भी इन टैंकों को तैनात किया गया है। 120 मिलीमीटर की इनकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस समय यहां दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा तेजी से ये टैंक अंदर घुसेंगे।
तो इजराइल और भारत दोनों जगह नजर बनी हुई है। इजराइल से आपको हमने रिपोर्ट दिखाई और भारत से अपडेट ले लेते हैं। इजराइल में मौजूद तमाम भारतीय उनकी वतन वापसी हो गई और इस पर अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे आईजीआई का अमित भारद्वाज, हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अमित, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है, आप दर्शकों को बताएं। आशुतोष, देखिए, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि 235 भारतीयों को लेकर जो ऑपरेशन अजय की सेकंड फ्लाइट थी वो तेल अवीव से निकली थी, दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है। एमओएस एमईए आरकेआर सिंह, राजकुमार रंजन सिंह खुद अंदर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ऑपरेशन अजय जो अभी तक बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है उसमें ह्यूमन टच देने के लिए भी सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको दिखे साफ तौर पे कि सरकार न केवल इजराइल में उनके साथ खड़ी थी बल्कि भारत की भूमि पे भी पहले जब वो कदम रखेंगे तो खुद सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री आरकेआर सिंह इन लोगों से मिलेंगे। अहम बात यह है कि देखिए, बहुत कठिन पल होता है तमाम परिवारों के लिए जिनके परिवार के लोग इजराइल में इस वक्त फंसे हुए थे। उनको कई सारी चिंताएं हो रही थी, कई सारी आशंकाएं होती हैं ऐसी स्थिति में जब दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति हो। इजराइल पे हमास ने आतंकवादी हमला किया 7 अक्टूबर को, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं तमाम परिवारों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी जिनके अपने इजराइल में अलग अलग कैपेसिटी में रह रहे थे, फेलोज थे, साइंटिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे। उन लोगों को लेकर कई सारी चिंताएं रही होंगी और यही वजह है कि भारत सरकार ने तुरंत ऑपरेशन अजय को मेटिकुलसली प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। कल पहली फ्लाइट आई थी, 212 लोग इसी 5 नंबर के गेट से आईजीआई पे निकले थे और उन तमाम लोगों को भारत सरकार की तरफ से राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने रिसीव किया था। और कहीं ना कहीं कल भी एक सुर में तमाम लोगों ने बात कही थी। उन भारतीय नागरिकों ने जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया उन लोगों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया था। आज 235 लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, दिल्ली में फ्लाइट लैंड कर चुकी है। हमें बताया जा रहा है कि राजकुमार रंजन सिंह जो विदेश मंत्रालय के एमओएस हैं वो खुद तमाम लोगों को रिसीव कर रहे हैं और कुछ ही देर में आशुतोष हमें देखने को मिलेगा, वो विजुअल्स भी आएंगे जब लोग एक एक करके बाहर आना शुरू करेंगे। लेकिन अहम पल है और भारत के लिए राहत की बात है कि तमाम लोगों को सेफली अब धीरे धीरे करके अलग अलग बैचेस में वापस घर लाया जा रहा है। आशुतोष, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए।